जिंदाबाद भाई खुदारा बदलो बदलो। नौजवानों में तुम्हें बता दूं, अगर तुमने ये दीन किसी बिके हुए चाय पे बिके हुए मुल्ला से सीखा हो तो ये नशा उतार देना। कभी आईने के आगे खड़े होकर अपने आप से पूछना, क्या तू वही है जिसे मुस्तफा ने सवारा था? पूछना कभी खड़े होकर आईने के आगे, ये वही चेहरा था तेरा? वही चेहरा जो मुस्तफा ने दिया था? वही कपड़े पहने तूने जो मेरे नबी को पसंद है? पूछ कभी आईने के आगे खड़े होकर के, क्या तुझे देख के पसीना आएगा जहन्नम को? ओ भाई ख्याल करो, ख्याल करो। पुलसिरात से गुजरना है, मरना है, दम निकलना है। मुश्किल मंजिल है रूह का निकलना, मुश्किल मंजिल। आसान करो अपनी दुनिया और आखिरत, आसान करो मेरे भाई। ये ना करो, किसी पे सितम ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ। अल्लाह तौफीक दे, माफ करने का हौसला पैदा करो। माफ, कितनी नफरतें बढ़ गई। दो सगे भाई होते ना, इतने झगड़े मजबूत मार देते हैं। कह रहा बेटे से लल्ला देख के, ये तेरा चच्चा कौन सी मस्जिद में जा रहा? कहा क्योंकि जिसमें वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये नफरतें हमारी। जिसमें तेरा चचा जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा, जिस ईदगाह में तेरा बाप नमाज पढ़ने जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये कंडीशन है हमारी। तुम्हें पता है रिश्ते क्या होते हैं? खुदा की कसम, ये पैसा हाथ का मैल होता है। दौलत मेहनत से मिल जाती है, लेकिन रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं। बेशक रिश्ते नसीबों से मिला करते। तुमने कदर नहीं की रिश्तों की? आजमा लेना, आजमा लेना। वो सोच रहा मुझे अपने भाई गरीब है और नाराज होके बैठा ना, भाई गरीब है और नाराज होके बैठा तो कोई मनाने ही तैयार नहीं है भाई जी। कह रहा इसके बगैर मेरा काम रुक थोड़ी रहा। जा लल्ला बैंक से 50,000 निकाल कर 5 मजदूर करके ला, सारा काम 2 मिनट में फटाफट होगा। समझ कह रहे हैं अपने आप को? ये भाइयों के लिए बोली होती है हमारी जी। समझ कह रहे हैं अपने आप को? ओ भाई, मजदूर तेरी प्लेटें उठा सकते हैं, मजदूर तुझे भाई वाला प्यार नहीं दे सकते। भाई वाला प्यार नहीं दे सकते। सच कह रहा है मैंने इसलिए मैरिज हॉल में शादी रखी है ताकि अपनों के हाथ न जोड़ने पड़े। ये कड़वी सच्चाई है मारू भाई। सच, ये नफरतों की हद हो गई हमारी। क्या बात। और तुम अपने भाई को माफ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम यूं ही माफ कर दिए जाओगे? यूं ही बख्श दिए जाओगे तुम? मेरे महबूब ने मिंबर पे बैठ के कहा था, जिससे उसके अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। और सामने कौन बैठा था? उमर जैसे गुलाम, अबू बकर जैसे गुलाम, उस्मान और अली जैसे हुजूर के खातिम बैठे थे सामने। आजकल के लोगों जैसे नहीं थे, आजकल जैसे नहीं थे। वो थे कि अपनी मिसाल खुद थे। ना आज जमाने में कयामत तक मैं कहता हूं दूसरा अबू बकर आ सकता है, ना कयामत तक दूसरा कोई उमर आ सकता है। ऐसे लोग सामने बैठे थे। तब मेरे नबी ने कहा था, जिससे अपने रूठे हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अगर यही ऐलान आज कर दिया जाए, मुश्किल से 2% बचेंगे महफिल में। ऐसा कोई नहीं है जिससे अपना कोई नाराज ना हो। 2-2, 4 की नाराजगी लिए बैठा हर बंदा सीने में, और ठेकेदार बना बैठा हर बंदा जन्नत का। हाँ ओ भाई, जब तक अंदर का महल साफ नहीं होगा ना, ये बाहर का महल साफ नहीं हो सकता है। पहले अंदर का महल साफ करो, अंदर का। माफ क्यों नहीं करते? कह रहा मैंने मैरिज हॉल में इसलिए शादी रखी है ताकि अपनों के पैर में पकड़ने पड़े। ये कहते लोग। आप जानते हो, आपको पता है, नफरत आप समझते हो, दुश्मनी की वजह आपका भाई समझ सकता है, लेकिन आपके बच्चे और आपके भाई के बच्चे न नफरत को समझते हैं और न नफरत की वजह को समझते हैं। सुने बहुत गौर से मेरी बात जो बताना चाहता हूं। कभी कभी मियां बीवी के झगड़े में बच्चे पिस जाया करते जी। वो अपनी अना के लिए तलाक ले लेते हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है जी। सच। ना उन्हें मां मिल पाती है और ना उन्हें बाप मिल पाता है, जबकि ये सबसे बड़ी दौलत होती है बच्चों के लिए। और हम अपनी अना के लिए ना उनकी जिंदगी की खुशियां बर्बाद कर देते हैं। सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए इन बातों पर। बच्चे हमारे नहीं समझते कि चचा से हमारे बाप की क्या नाराजगी जी। आप खुद भी, आपके घर में भी ये बात होती होगी, हमारे घर में तो हुई है। जब बड़े लड़े तो हम नहीं बोले, जब चचा का झगड़ा हुआ, बाप चचा का झगड़ा हुआ, हम नहीं बोले। क्यों? हम कहते हैं ये भाई भाइयों का मैटर है। यही जुमला बोला जाता है कि नहीं जी? ये इनका बड़े बड़ों का मैटर है, हमारा नहीं।
ये हमारा नहीं, ये आपस में भाई भाई है, इसलिए हम कभी बीच में नहीं बोले। अब की क्या कंडीशन है, हमें इतना तो मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी फोन आता है, बात भी होती है, लोग पूछते हैं कि मेरे चचा ने मेरे बाप पे थप्पड़ उठा दिया, मैं मार सकता हूं अपने चचा को? मसला पूछा एक ने, वाकई ये मसला पूछा कि बताइए मैं अपने चचा पे हाथ उठा सकता हूं? उसने मेरे बाप पे हाथ उठाया, मेरा खून खोल गया। नहीं मारता हूं तो लोग कह रहे हैं बेटे के होते हुए बाप पिट गया। जी ताने देते। मार रहा हूं तो ख्याल ये आता है कि मेरे बाप का भाई है, करूं तो क्या करूं? ये कंडीशन है आज। कभी पहले बड़ों के झगड़ों में बच्चे नहीं बोला करते, और आज भी छोटे बच्चे नहीं समझते इस चीज को। लेकिन हमारी नफरत है, हमारे घर के अंदर हमारे बेटे का अकीका होता है, हम गांव के एक एक मुखिया, एक एक जमींदार, एक एक चौकीदार को नौत आते, लेकिन सगे भाई के दरवाजे पे जाते हुए हमें गैरत चढ़ती है। ये कड़वी सच्चाई है, सगे भाई के दरवाजे पे हम नहीं जाते। और गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा है तुमने, बताओ किधर से तुम गौसुल वरा वाले हो, किधर से आला हजरत वाले हो? इंसाफ किया तुमने? आला हजरत के भाई की बारी थी मदीना जाने की, छोड़ के वापस आए, रोते हुए चले आए, जबकि मुसाफिरों ने कहा था चलो। तुम्हारी बेकरारी देख के हमारा जाने का जी नहीं करता। आपने फरमाया था नहीं, कौन हज पे जाएगा ये फैसला मां करती है हमारी, और इस बार फैसला मां ने भाई के हक में किया गया, इसलिए अहमद रजा नहीं जाएगा। भाई का हक है तो भाई जाएगा। ये इंसाफ देके उनके घर के, इंसाफ देके, खाली मसला के आला हज़रत नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें नस्लों को वो तालीम देनी पड़ेगी जो आला हज़रत के घराने में रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। गौर करें इस बात पर। तो बच्चे नहीं समझते, हम सबको दावत दे के आ जाते, सबको नोट के आ जाते, टेबल लगा देते। तुम्हें पता है कितना खुश होता है बंदा, आइए नेताजी, आइए प्रधान जी, आइए अध्यक्ष साहब, आइए मेंबर साहब, सारे आके चले गए। बाद में हड्डियां बची थी, कुत्ते खा के चले गए, कोई नहीं बचा। चौराहे पे खड़े होके कहता है साहब जवाब नहीं, लोगों ने बड़ी बातें की हैं, जिधर देखो आज हमारी दावत के चर्चे हैं। कौन कौन नहीं आया था? विधायक साहब भी आए थे, 4 बॉडीगार्ड के साथ आए थे, नेताजी भी आए थे, अध्यक्ष साहब भी आए थे, सारे आए थे। मैं कहता हूं बेगैरत, ये बातें 4 दिन होके खत्म हो जाएंगी, 3 दिन बाद कोई चर्चा नहीं करेगा तेरी दावत का। लेकिन तुझे पता है जब तेरे घर के अंदर दावत की खुशियां मनाई जा रही थी, तेरे सगे भाई के बच्चे अपने बाप के कदमों में बैठ के कह रहे थे अब्बा अगर चचा बुलाने आएंगे तो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? बाप की आंख में उस वक्त आंसू आ गए थे। अपने भाई को के बच्चों को क्या जवाब दे? अगर कहता है कि नहीं आएगा तो बच्चों का दिल टूट जाएगा, और कहता है आएगा, नहीं आया तो मेरी जबान का भरम चला जाएगा। जब बच्चे बाप की कलाई पकड़ के बार बार कहते हैं अब्बा अगर चचा आ गए तो तुम जाना या मत जाना, लेकिन हमें ना रोका जाए। हमने भाई के अकीके के लिए जोड़ा बनाया है, बहन की शादी के लिए हमने कपड़े बनाए हैं। अब्बा हमें भी बड़ी खुशी है, हमें भाई की शादी में शरीक होना है। जब बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, बाप का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। तुम नेता मंत्री की दावतों की बातें करते हो, तुम बड़े ऐसी दावतों में जिसमें अपने लोग शामिल न होते हो। और भाई जरा सोचो तो सही, जब तेरे दरवाजे पे सेठ खा के जा रहे थे, मंत्री और अमीर खा के जा रहे थे, तेरे अपने सगे भाई के बच्चे किबाड़े बंद करके आंसू बहा रहे थे कि तूने नहीं देखा, ज़माने नहीं देखा, लेकिन खुदा देख रहा था, रब देख रहा था। और तुम्हें खुदा का वास्ता कि कोई कमाल की बात नहीं है, तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के चले गए। कमाल तो ये है कोई आए या ना आए, लेकिन तेरे दरवाजे से अपना कभी खाली नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात। बहुत अच्छा हज़रत। इसलिए खुदारा पहली दावत अपने लोगों की, अपने लोगों की दावत पहले करेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह।